किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं की जब ये अवस्था होती है यानी बालियां निकलने वाली होती है या फिर बालियां निकल गई होती है, इस अवस्था के अंदर या तो किसान भाइयों की जो जेब है वो भर कर जाती है या यही अवस्था जो है वो तय कर जाती है कि किसान भाइयों की जो जेब है वो भर के जाएगी या फिर उनकी जो लागत है उनसे भी कम उनको उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों इस समय जो है वो जो तौर तरीके जो संपन्न किसान जो अपनाते हैं वो इनकी जो बालिया की संख्या भी जो है उनके दानों की जो संख्या जो बढ़ेगी, या मतलब कि ये जो जितनी बड़ी बाली बनेगी उसमें ज़्यादा मोटे दाने बनेंगे, उतनी बड़ी बाली बनेगी उतना ही ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इन तौर तरीक़ों को एक संपन्न किसान समय पर जो खाद्य तत्व देता है वह इस समय जो फसल इस अवस्था में चल रही होती है तो इस समय कौन सी खाद्य तत्व जो है वो देने होते हैं। इस समय फसल के इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों के अंदर से वाटर मिनरल्स और खनिज लवणों को उठाने का कार्य जो है वो तीव्र करने का समय होता है, क्योंकि इसमें बाल भी निकलनी होती है और बाल जल्दी से निकले और उसमें दाना जो अच्छा बने। किसान भाइयों ये तभी संभव होता है जब या तो ज़मीन के अंदर मिनरल्स वाटर मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो या फिर इनको हम समय रहते इनको उपलब्ध करवा दें, ताकि या फिर हम समय के अनुसार फसल के अंदर भाप कर कि इसमें इस चीज़ की कमी है तो हम इससे पहले ही संपन्न किसान का जो फॉर्मूला है कि समय के पहले वो भाप लेते हैं कि फसल के अंदर कौन से तत्व की जो है वो कमी है, उनकी पूर्ति के लिए वो पहले ही खाद्य तत्व दे देते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको यही जानकारियाँ जो संपन्न किसान जो अपना जो तौर तरीका अपनाते हैं वही जानकारियाँ आपके साथ साझा करता हूं। तो इस जानकारी को आप आगे किसानों तक शेयर करें और इस चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसान भाई सभी जुड़ें और मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारियाँ लाता रहूं। मैं जो अपने 10 एकड़ का जो खेत है उसमें तकरीबन मैं 7 से 8 साल इसी समय जो खाद्य तत्व देता हूँ वही आपके साथ मैं बताता हूँ। तो किसान भाइयों इस समय 3 खाद्य तत्व जो है वो देने की आवश्यकता होती है। इनके तौर तरीके कौन सी खाद किस तरीके से देना ये जानना बहुत ही आवश्यक है। कई बार किसान भाई जो है वो एक साथ सभी खादों को मिलाकर दे देते हैं जिनसे उनकी फसल पर फायदे की जगह नुकसान देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमें ये नहीं हो कि हमारी फसल को नुकसान हो और हम ये नहीं चाहते कि किसानों का कोई नुकसान हो। तो जानकारी को अंत तक देखें। किसान भाई इस समय आपको प्रति 1 एकड़ के अंदर जो है वो 1 kg बायोवीटा जो आती है उसको देना है। बायोवीटा का जो फ़ायदा है वो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि बायोवीटा मुख्य भी है। इनके बाद में जो खाद बता रहा हूँ वो इनसे भी ज़्यादा मुख्य इसलिए हैं कि बायोवीटा जो है वो जो उसमें जो जिंक सल्फर और जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास जो वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और साथ ही के अंदर पौधे की जो क्रिया है उसको तीव्र करने का कार्य करता है और पौधे के अंदर जो क्षमता ताकत जो है वो मजबूत करता है। साथ ही के अंदर दाने की क्वालिटी भी शानदार होती है। और मतलब एक बात से मैं आपको कहूँ कि फसल का जो संपूर्ण विकास की जो दवा है वो बायोवीटा ही है। तो 1 kg जो है वो आपको 1 एकड़ के अंदर बायोवीटा जो है वो स्प्रे के अंदर देनी है। आगे जो मैं खाद बता रहा हूँ उनके साथ मिलाकर नहीं देनी है। अगर उनको मिलाकर दोगे तो आपको फसल के अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों अब जो अगली जो है वो दूसरी जो खाद है वो है NPK 05234। 05234 का मतलब आप समझ सकते हैं कि 52% जो है वो फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है जो इस फसल के लिए अब जो है वो आवश्यक होता है। इनके जो काम करने का तरीका जो है और इनके जो इन फास्फोरस और पोटास के जो कार्य हैं वो आप इन बातों से समझ सकते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन क्रिया, ऊर्जा संरक्षण का कार्य जो करता है वो जो फास्फोरस ही करता है। साथ ही के अंदर जड़ों में विकास और तने में मजबूती, साथ में फूल व बीज बनने में और फसल को तीव्र जल्दी में पकाने में जो मदद करता है वो फास्फोरस तत्व ही करता है। अब जो पोटास तत्व है वो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं। फसल के अंदर जो है वो मुख्य जो किसानों का होता है कि फसल जो है वो किसी पाले से जो पाड़ा पड़ता है या फिर मौसम का जो प्रतिकूलता बनी रहती है तो उस अवस्था के अंदर फसल के अंदर जो नुकसान जो झेलने को मिलता है किसान भाइयों को, तो उस समय जो पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ जो फसल को सहने की क्षमता देता है और मजबूती प्रदान देता है वो पोटास तत्व ही देता है। ये जो NPK 05234 जो है
इनको आप यूरिया के साथ मिलाकर तुरंत फेंक देना है किसान भाइयों। ये जो मैंने आपको बताया बायोवीटा जो है वो अलग से आपको स्प्रे के अंदर देनी है, और ये NPK 0/34 और 5 kg यूरिया प्रति एकड़ के अनुसार इन दोनों को मिलाकर आप जो है वो प्रति 1 kg NPK 5 किलो यूरिया के अंदर मिलाकर इसी समय जो है वो फेंक देना है किसान भाइयों। ये जो इस समय आप ये तत्व मिलते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बायोवीटा और NPK 0/34 और यूरिया से जो विकास जो है वो आपको सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय जो है वो हमारा जो पौधा है वो बाली जो वो जल्दी से बाली निकालेगा और लंबी बाली भी निकालेगा। साथ ही के दाने जो पड़ेंगे वो भरपूर मात्रा में मोटे और शानदार दाने पड़ेंगे। तो किसान भाइयों ये 2 खाद तत्व मैंने आपको बताए हैं, ये आप अपनी फसल के अंदर मात्र थोड़े से खर्चे से एक बेहतर उपज आप लेकर जा सकते हैं किसान भाइयों। तो इस समय आप इस अवस्था में हो या फिर बालियाँ निकलने वाली हो, तो उस अवस्था में आप इसको अपनाएं, एक बेहतर उपज लेकर किसान भाई जा सकते हैं। और हमारा जो अभियान है कि किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर, तो उसको बल मिल सके।